अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी नीलम। कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर किचन विद नीलम में। तो जी, आज का जो ये रेसिपी है वो है कौरमा, चिकन कौरमा, जो बहुत ही यमी है और ज़बरदस्त तरीके से मैंने आज ये आप लोग के लिए प्रेजेंट किया है, बहुत ही इजी वे में। आप ज़रूर इसको अपने घरों में ट्राई करें, ज़रूर अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं और अपनी दावतों में इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ईजी वे में आप लोग को मैं ये रेसिपी दे रही हूँ। तो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी आज अच्छी लगेगी। क्या अच्छी लगने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल नोटिफिकेशन ऑल को प्लीज़ प्रेस करिएगा। मेरा गला बैठ गया है आज। मेरा जो गला है, मेरी जो सुर है, वो मेरे साथ ही ना दे रही है। बहरहाल चलें, इसी में आपको मुझे मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो जी, ये कौरमा अमूमन जो है ना, होटल्स वगैरह, जो ढाबे स्टाइल में, होटल में आप जो खाते हो कौरमा, शादियों में खाते हो कौरमा, हमेशा ऐसी होती है ना कि दानेदार होती है। दानेदार जो कौरमा होता है ना, वो बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 स्टेप्स में आपको मैं मसाले डालना बताऊँगी कि किस किस स्टेप में, किस स्टेज में आप जो है ना मसाले डालिएगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। देखिए, हर स्टेप में जब आप मसाला डालते हो ना, उस स्टेप में वो मसाला अपनी खुशबू कैच कर लेती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और हर फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा होता है। मैं खैर छोटी क्वांटिटी में बता रही हूँ, और आप इसको डबल भी कर सकते हो। आप डबल कर सकते हो इसको, आप चाहो तो इसको स्मॉल क्वांटिटी में बना सकते हो, पर स्टेप यही फॉलो करना है आपने, ठीक है। तो ये रेसिपी जो है, अमूमन मैं बता रही थी आपको, ये होटल्स में बनती है। और कुछ लोग जो है ना, जो कौरमा बनाते हैं, कौरमे से पहले जो है ना, जो होटल वाले जो कौरमा बनाते हैं ना, वो प्याज और प्याज और टमाटर को अलग करके बॉईल करते हैं, ठीक है। उसको बॉईल करते हैं, सिर्फ प्याज टमाटर, उसको अलग करके बॉईल करते हैं और उसको फिर पीस लेते हैं, चॉपर में पीस लेते हैं, ब्लेंडर में पीस लेते हैं। जिस तरह आपको पीसना इजी लगे आप उस तरह पीस सकते हो। पीस के उसके बाद उसके मसाले को, जैसे अब वो पकाते हैं ना उसे, और फिर उस मसाले में वो सारे टमाटर और प्याज के मसाले में दही और जो स्पाइसेस हैं, वो सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं। चिकन उसमें ऐड कर लेते हैं। फिर ऊपर से जो अलग से जो प्याज को फ्राई किया जाता है, वो प्याज को दही में मिला के फ्राई करके दही में मिक्स करके फिर डालते हैं। वो ये स्टेप फॉलो करते हैं। उनकी जो खाने हैं वो इस तरह बहुत अच्छे इसलिए लग जाते हैं क्योंकि वो टमाटर को और प्याज को अलग से पहले बॉईल करते हैं। मैं आपको अलग से बॉईल करना नहीं बताऊंगी, मैं आपको इसी स्टेप में, जो हम लोग अमूमन घर में इजीली बना सकते हैं, मिनटों में, फ़ौरन हमारे झटपट मेहमान आ गए अचानक वाले, तो उनके लिए हम फ़ौरन ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला है, मेरी रेसिपी है, तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी, और बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं आपकी हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ और इसको मैं जवाब भी देती हूँ। तो आई होप आप लोग को ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो बिस्मिल्लाह करके इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टेप मैंने जो लिया हुआ है मुर्गी का, चिकन का, आप इसी स्टेप को मैं इंशाल्लाह मटन में भी बताऊंगी, पर फ़िलहाल मैं आपको चिकन में बताती हूँ। क्वांटिटी ये 2 किलो की है, ठीक है। 2 किलो के चिकन के हिसाब से मैं ये बता रही हूँ। तो रुको जरा, सब्र करो। अच्छा जी, मसाले जो है ना इसमें बहुत ही इजी हैं, बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ले लिया था, कूटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और धनिया ले लिया था, फिर साथ में धनिया पाउडर ले लिया था, फिर काली मिर्चों का पाउडर था, और 4 से 6 अदद जो है इलायची थी, काली मिर्चों का ब्लैक पेपर था, दही थी 1 कप, और मेरा ये कौरमा मसाला था, और टमाटर थे 7 अदद, ठीक है। और प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने अच्छा सा चॉप कर लिया था। प्याज मैंने दरमियाने 4 से 5 अदद लिए थे। सारी जो क्वांटिटी है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके मस्ट वॉच करें, ठीक है।
फिर मैंने एक पतीला ले लिया था चमकदार सा, चमकता हुआ, और उसमें मैंने जो है ना ऑयल डाल दिया 1 कप, और इसमें मैं डाल दूँगी अपना प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्चें आप अपनी स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं स्पाइसेस इतना ज़्यादा रेफ़र नहीं करती, पर हर स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसको मिक्सअप करते हैं जब तक ये अच्छा सा लाइट सा कलर सा ना आ जाए। जब देखें, जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हो ना और आपको उसमें फ्लेवर लाना हो, आप हमेशा प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें इसको आप एक साथ डालिएगा। इसको एक साथ डालिए, इसको हल्का सा लाइट कलर आ जाए, इसमें आप 1 टेबलस्पून नमक डाल दें। ठीक है, और इसको अच्छे से भुनाई कर लें, ज़्यादा भुनिएगा मत। इसको हमें डार्क ब्राउन नहीं करना। जब तक वो हमारे प्याज हल्के से लाइट ब्राउन होते हैं, तब तक मैंने टमाटर ले लिया था 7 अदद, तो उसको अच्छे से जो है ना, अदरक लहसुन उसमें भी मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया था। ठीक है, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन डाल के उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। वो साइड पे रख दिया। जब तक मैं ये प्याज अच्छे से मेरा अपना ब्राउन कर रही हूँ। प्याज ब्राउन होने के बाद 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून इसमें पानी ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि प्याज जो है ना ऐसे हो जाते हैं जैसे मुलायम सा। ठीक है, फिर उसको अच्छी तरह से मतलब भून लें। उसके बाद मैंने जो 2 किलो के मतलब चिकन लिया था, वो चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद वो चिकन मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ अच्छे से मैं भून लूँगी। मत भूलिएगा, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक भी डाला है। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर जो मैंने ब्लेंडर में टमाटर और अदरक लहसुन पीसा था ना, वो मैंने डाल दिया। ठीक है, आप चाहें तो अदरक अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अदरक पहले से ही प्याज में डाल दिया था। ठीक है, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। भूनने के साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालूंगी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, 6 से 7 अदद हरी इलायची डालूंगी और ज़ीरा पाउडर डालूंगी। ठीक है, ये मैंने डाला है। इसके अलावा कुछ भी इस स्टेप में मैं यहाँ से वहाँ नहीं करूँगी। अच्छे से भून लेंगे उसको। भूनने के बाद फिर हम 2 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। 2 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर, और जो कूटा हुआ भुना हुआ धनिया ज़ीरा है ना, वो 1 टेबलस्पून डालूंगी। बाकी मैंने रेस्ट ऑफ साइड में रख दिया है। अच्छे से बुनाई कर देंगे इसकी, बिल्कुल अच्छी तरह से भुनेंगे। जितना आप अच्छा भुनेंगे उतना ही आपका जो मसाला है ना, वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप अच्छे से इसको भूनें। ठीक है, और तब तक जब वो भुनता है, पानी वानी कुछ भी मैंने नहीं डाला था, अच्छे से जब भुनेगा वो भुनाई करेंगे उसकी। फिर उसके साथ में मैं बराबर में जो है ना 1 कप मैंने दही लिया था, उसमें मैंने कौरमा मसाला जो साशे है हमारा, साशे में आई थिंक 2 टेबलस्पून या 2 से हाफ़ टेबलस्पून ज़्यादा ही होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, वो डाल दूँगी। और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, धनिया का जो होता है भुना हुआ, ठीक है, वो डाल दूँगी इसमें और अच्छे से मिक्सअप करूँगी। वो मैं अपनी कौरमे में डाल दूँगी। कौरमा में अच्छे से भूनने के बाद ये डाल दूँगी दही जो मैंने मिक्सर बनाया था कौरमे का। ठीक है, वो डालने के बाद ये अच्छे से भूनिए। देखिए मैंने डाल दिया इसमें, और अच्छे से इसको भून लेंगे। भुनाई अच्छी करिएगा। और बाकी जो हमारे जो प्याला बोलते हैं, कप बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, उसमें हम रह गया तो मैंने पानी डाल के उसमें सारा उसको निकाल दिया। और अच्छे से इसको कोई चीज़ वेस्ट नहीं करें, बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत ही अच्छा सा एक कौरमा बनेगा। और आप होटल वगैरह जो है जहाँ पे भी आप जाते हैं, वो सब चीज़ें हम भूल जाएंगे। अच्छा जी, इसको मैंने 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था तेज़ आंच पर, और फिर इसे मैंने जो है कवर हटा दिया था। उसके बाद मैं इसको अच्छे से भूनती रहूँगी। बुनाई अच्छी करनी है, और आपको जितना ग्रेवी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, पर इतनी ग्रेवी मतलब होती नहीं है, जैसे तैरता है आपके सारा कुछ इसके अंदर। इस स्टेप में, इस टाइम में फिर जो बाकी जो मेरे पास कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है वो मैंने डाल दिया। टोटल कुल मिला के 3 टेबलस्पून मेरे पास कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने डाला है, और स्टेप बाय स्टेप आप भी इसी तरह डालिएगा। इंशाल्लाह आपकी आपका कौरमा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, फिर मेरे घर में जो है ना, घर में थोड़ा सा ग्रेवी रखती हूँ। आप इस स्टेप में ग्रेवी आपकी मर्ज़ी, आप पानी अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो उतना ही बहुत है। अच्छा जी, इसको 5-10 मिनट के लिए मैंने जब निकाल दिया, थोड़ी देर में 5 मिनट से हल्के आंच में रखी थी, फिर मैंने निकाल दिया इसे। और ये देख
कितनी ज़बरदस्त